हेलो 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 हेलो। आज हम लोग को काउंटिंग फिगर शुरू करना है ना, तो गौर फरमाइएगा काउंटिंग फिगर में क्या करना है, थोड़ा समझना पड़ेगा। काउंटिंग फिगर में कितने प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह से किस टाइप का क्वेश्चन को बनाया जाएगा, इस सब बात को समझना होगा। ठीक है, चलिए गौर फरमाइएगा। चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होने वाला है चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटिंग फिगर। कौन सा चैप्टर भाई? काउंटिंग फिगर हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? काउंटिंग फिगर। पहले एग्जाम में काउंटिंग फिगर से 3 प्रकार का सवाल पूछा जाता था, आयत से, वर्ग से और त्रिभुज से। अभी एग्जाम में 5 तरह का सवाल पूछा जा रहा है, आयत से, वर्ग से, त्रिभुज से, वृत्त से और लाइन से। ठीक है, जैसे कोनो फिगर बना देगा, कहेगा दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। कहाँ थे जी सब लोग? कहेगा कि दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। कोई भी फिगर बना के दे देगा और कहेगा दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखा कह देगा, चाहे कहेगा दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो याद रखिएगा, सरल रेखा का बात करेगा या सीधी रेखा का बात करेगा। सरल रेखा का बात करेगा, सरल रेखा का बात करेगा या सीधी रेखा का बात करेगा। दोनों एक ही है, सरल रेखा एंड सीधी रेखा। तो पहले हम लोग सीधी रेखा सरल रेखा का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे आयत में, फिर चलेंगे वर्ग में, फिर चलेंगे त्रिभुज में, फिर चलेंगे वृत्त में। ठीक है, त्रिभुज थोड़ा सा इसमें लंबा टॉपिक हो जाता है। हम हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाते चलेंगे, सवाल बनवाते चलेंगे। अगर जहां कहिएगा कि सर रहने दीजिए हम बना के गिन के आएंगे, वहां छोड़ देंगे, बना के आइएगा, नहीं बुझाएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हम लोग लाइन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रेखा का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। केकर? रेखा के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सीधी रेखा, किसी सवाल में कहेगा दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखा है। सीधी रेखा या सरल रेखा। सीधी रेखा कहेगा या सरल रेखा कहेगा। तो याद रखिएगा, सीधी रेखा या सरल रेखा ये 3 प्रकार का होता है। सीधी रेखा को सरल रेखा कहा जाता है। सीधी रेखा जो है, सरल रेखा जो है, ये कुल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन। सरल रेखा, सीधी रेखा, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। दुनिया का कोई भी फिगर देगा ना, अगर उसमें आपसे पूछेगा दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, चाहे कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो आप तुरंत मन में एगो बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, मन में एगो बात तुरंत सोचिएगा कि दुनिया का कोई भी फिगर हो, वो हमेशा 3 ही रेखा को मिला करके बनाया जा सकता है। कौन कौन सा रेखा, कौन कौन सा लाइन? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन। वर्टिकल लाइन को हिंदी में लंबवत रेखा कहा जाता है। क्या भैया, क्या बाबू? वर्टिकल लाइन को हिंदी में लंबवत रेखा कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में, हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में क्षैतिज रेखा कहा जाता है। डायगोनल लाइन को हिंदी में तिरछी या तिर्यक रेखा कहा जाता है। तिरछी या तिर्यक रेखा, गौर फरमाइएगा। वर्टिकल लाइन लंबवत रेखा इस प्रकार का होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा
इस प्रकार का होगा, ठीक है ना, और तिरछी या तिर्यक रेखा इस प्रकार का होगा, ऐसे या ऐसे। यही 3 गो रेखा का इस्तेमाल किया जाएगा और हर प्रकार का सवाल बन जाएगा लाइन का, क्या कर, लाइन का। सीधी रेखा का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, बस 3 गो बात याद रखना चाहिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। क्लियर है? लिख लिए? लिखा गया? तो लिखा गया तो क्वेश्चन पे आइए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, तो हम यही हैं, जल्दी लिखिए और तब हम क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से। विजय सर के बिना काम कौन होने वाला है? भेजे थे ठंडे पी लेते चला, हो गया हैं? छाप लिए? तो छाप लिए तो आइए, अब हम आपको लेके आ जाते हैं सवाल पे। हम आपको कहाँ लेके आ जाएंगे? सवाल पे। आ देखते हैं इस मेथड से हमारा सवाल का आंसर आ रहा है कि नहीं। हमने बोला आपको काउंटिंग फिगर में, हमने बोला काउंटिंग फिगर में अगर लाइन से रिलेटेड सवाल पूछेगा, सीधी रेखा से रिलेटेड, उसी को सरल रेखा बोला जाएगा। तो कोई भी फिगर होगा आप उसमें 3 गो लाइन गिन दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कौन कौन सा लाइन? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। तो अब 3 गो लाइन गिनने से हर सवाल का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो देखना ना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, आवाजवा लगता है नहीं जा रहा है, देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? चेक करते हैं। चलिए हम आपको लेके आते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 माने सरल रेखा में। चलिए अभ्यास प्रश्न में ऊपर हेडिंग दिया हुआ सरल रेखा यानी लाइन गिनना है, और सवाल कर रहा है दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। तो इस फिगर को बनाने के लिए कई गो लाइन का, कई गो रेखा का इस्तेमाल किया गया है, ये तो गिनना पड़ेगा। गिनने के लिए हम आपको क्या बोले? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। दुनिया का कोई भी फिगर हो, आप वर्टिकल लाइन गिनिए, हॉरिजॉन्टल लाइन गिनिए और डायगोनल लाइन गिन दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। वर्टिकल गिनिएगा तो कैसे गिनिएगा? गौर फरमाइएगा, ये हुआ वर्टिकल, कै गो? वर्टिकल का बात करेंगे तो ये हुआ वर्टिकल, एक यहां से आएगा। वर्टिकल का बात करेंगे, एक, एक, 2 और एक 3। तो वर्टिकल लाइन का संख्या कै गो? 3 गो। हॉरिजॉन्टल लाइन का संख्या 1, 2, 3। हॉरिजॉन्टल लाइन का संख्या 3 गो। और डायगोनल 1, 2, 3, 4। डायगोनल का संख्या 4 गो। तो 3, 3, 6, 4, 10। ऐसे गिनिएगा ना तो कभी गलती का पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, कभी गलती हो ही नहीं सकता अगर आप इस तरह से गिनिएगा। तो बाकी कोनो तरीका लगाइएगा तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि अलग अलग सब गिना जा रहा है। कै गो हो गया? 10 गो। अगला सवाल पे आइए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। वर्टिकल माने वीडियो, एचडी वीडियो, वीडियो देखते हैं ना एचडी वाला, तो एचडी वीडियो। वर्टिकल, 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 हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, VHD। तो VHD वीडियो HD ऐसे याद रखिएगा।
वर्टिकल का बात करेंगे तो एक यहाँ 2, एक यहाँ पे 3, कै गो? 3 गो। हॉरिजेंटल का बात किया जाए तो वर्टिकल 3 गो, हॉरिजेंटल 1, 1 2, 1 3, हॉरिजेंटल 3 गो, डायगोनल 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा? 12। आंसर ऑप्शन सी। कोई तकलीफ? सीधी रेखा कौन कौन? वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। वर्टिकल का बात करें कै गो? है ही नहीं, 0। हॉरिजेंटल का बात करेंगे 1 2 3 4, हॉरिजेंटल 4 गो। डायगोनल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 4 12। कोनो फिगरवा ना ऐसे ही गिनाएगा, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। ठीक है, तनी गिनिए तो 4 नंबर में कै गो है सीधी रेखा की संख्या? बोलिए। कै गो? 15। चलो, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल ये गिन दिए होंगे तो हम समझ जाएंगे कि अब गिन दीजिएगा। तब वर्टिकल कै गो? 1 2 3 4 5, वर्टिकल का संख्या 5 गो। हॉरिजेंटल देखिएगा 1 2 3 4, हॉरिजेंटल का संख्या 4 गो। डायगोनल 1 2 3 4 5 6, तो 6 4 10 5 15। आंसर सी। क्लियर? कोनो डाउटो है? बना लेंगे कि और बताएं? ना और बताते हैं, 1 2 गो बन जाएगा। एगो और 5 नंबर, एगो 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 5 नंबर बताइए, तो इसका आंसर बताइए कै गो? वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। वर्टिकल का संख्या 1 2 3, वर्टिकल का संख्या 3 गो। हॉरिजेंटल 1 2, हॉरिजेंटल कै गो? 2 गो। डायगोनल 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 8 3 11। आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया ना? चलिए अगले सवाल पे चलें। हैं? 15, 5 हो गया ना? आगे 6 बन जाएगा। 7 8 9 10 11 12, 12 बोलो, 13 14 15 बोले आप, है ना? लो 15 ही देखा कि बड़का कोई नहीं गिनाएगा। देखो कैसे गिनाएगा। वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। वर्टिकल देखो कै गो? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वर्टिकल का संख्या बाबू हमार सोना 13। हॉरिजेंटल देखो, ये 1, सही है ना? ये देखो 2, ये देखो 3 4 5 और ये 6, तो हॉरिजेंटल 6 गो। आ डायगोनल देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हॉरिजेंटल कय गो हो गया, डायगोनल 12 गो। तो 6 3 9 2 11 के एक हाथ में एक 1 1 2 1 3 कितना 31। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना? हैं? 16 बन जाएगा, 17 18 19 रेक्टेंगल आयत, आयत ना रेक्टेंगल RECTANGLE सही है। आयत कैसे गिना जाएगा? ट्रेंगल गिनना सीख गए ना? सॉरी ट्रेंगल नहीं, लाइन, लाइन गिनना सीखे कि नहीं सीखे? सीख गए। अब आपको हम रेक्टेंगल यानी आयत गिनना सिखा रहे हैं। बाबू हमार सोना, आयत कैसे गिना जाएगा? आयत में कितने तरह का सवाल पूछा जाता है? आयत में 3 टाइप का सवाल पूछेगा, जिसमें 2 टाइप आपको सीखना है। आयत में 3 टाइप का सवाल पूछेगा, जिसमें 2 गो टाइप आपको सीखना है। एगो टाइप दोनों टाइप के मदद से बनेगा, उसको सीखना नहीं है, उसमें समझना है। तो आपको अभी हम फिलहाल 2 गो टाइप सिखाते हैं। तीसरा टाइप का जो सवाल है वो आपको सीखना नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। और टाइप 1 2 सीख जाइएगा तो 3 अपने आप समझ में आ जाएगा। काहे भाई? काहे कि टाइप 1 में जो सवाल पूछेगा उसमें कॉलम में और रो में बॉक्स की संख्या बराबर होगी। टाइप 2 में जो सवाल पूछेगा उसमें कॉलम में और बॉक्स में रो की संख्या बराबर नहीं होगी। और तीसरा टाइप जो पूछेगा वो कंडीशनल टाइप होगा। तो दोनों टाइपों के मदद से बनेगा। कैसे बनेगा समझिएगा। जैसे टाइप 1 में इस तरह का कोई सवाल पूछेगा, कहेगा दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो कैसे बनाएंगे? अगर इस टाइप का कोई सवाल पूछा तो कैसे बनाएंगे? समझना पड़ेगा ना, तो गौर से सुनिएगा। हालांकि इसको समझने के लिए कुछ खास नहीं करना है, जैसे सब लोग बताते हैं वैसे हम भी बता देंगे, पट से समझ जाइएगा। लेकिन होगा क्या, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो आयत वर्ग में कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। क्या कि आयत वर्ग का फॉर्मूला दोनों लगभग लगभग मिलता जुलता है। लड़का कंफ्यूज होकर आयत वाला फॉर्मूला वर्ग में लगा देता है और वर्ग वाला फॉर्मूला आयत में, और गलती वाला आंसर पहले रहेगा। तो हम आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का बात सिखाएंगे, कुछ अलग टाइप का कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। हम आपको ये बताने वाले हैं कि आयत गिनने के लिए कहेगा तो इसके लिए आप अलग से कोई मेथड याद नहीं रखिएगा, अलग से आपको फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। 7वें 8वें क्लास में आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला सीखे होंगे गाँव में। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम ये वो आयताकार खेत ले लेंगे या आयताकार कोई टुकड़ा ले लेंगे, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, दोनों का मान दिया रहेगा। लंबाई का मान और चौड़ाई का मान का गुना कर देंगे तो दोनों का आंसर ना आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, जो बचपन से जानते हैं ना उसी बात को याद रखिएगा। आयत गिनने के लिए कहेगा तो कहिएगा लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, खाली खेत का लंबाई चौड़ाई आपको पता है तो आप आयत निकाल दीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। अगर इस खेत में हम धनिया पुदीना का 4 क्यारी लगा देंगे, आयत नहीं निकल पाएगा? निकल जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आयत गिनने के लिए कहेगा तो आप कहिएगा कि धनिया पुदीना का कई गो कियारी है, तनी देख लेते हैं। इधर कई गो कियारी? 2 गो। इधर कई गो कियारी? 2 गो। तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा 3, ये दोनों जोड़ दीजिएगा 3, और दोनों को गुना कर दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ये 9 जो आया आपका आंसर हो गया।
तो जब भी आयत गिनने के लिए कहेगा, कहिएगा रुक रुक, लंबाई लंबाई गुना चौड़ाई, या साथ साथ कहिएगा आयत गिनने के लिए कहेगा तो कहिएगा धनिया पुदीना। आयत बराबर धनिया पुदीना। जैसे कोई कहेगा आयत कहे गो, कहेगा रुक रुक धनिया पुदीना बताते हैं, कहेगा ये काहे रे, कहिएगा आयते ना गिनना है, तो हाँ तो आयत गिनना है तो धनिया पुदीना। धनिया कहे गो कियारी में, आप पुदीना कहे गो कियारी में, ये जोड़ के गुना कर दीजिएगा। इसमें आयत गिनने के लिए कहा, क्या कहिएगा धनिया पुदीना 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, 3 2 5 1 6, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो 6 गुना 15, तो 15 छक्का 90, यही आपका जो है आंसर हो गया। यहाँ आयत का जो संख्या वो कितना है 90 है। ठीक है, ऐसे आप किसी भी सवाल का आंसर ला सकते हैं, याद रखिएगा धनिया और पुदीना। क्लियर है? आ जाए सवाल पे, छापिए, इसको छाप लीजिए, फिर सवाल पे आते हैं। कि गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में। क्या हुआ? आए धनिया पुदीना लिख लो, ट्रिक में लिख लो, आयत गिनना है तो धनिया पुदीना का कियारी गिन के जोड़ के गुना कर देंगे। ये चला कुछ हो तो एक्स्ट्रा याद रहना ना चाहिए, जैसे कंफ्यूजन ना हो। जैसे जैसे एगो बिहारी बंबई गया सब्जी बेचने, तो एगो अपार्टमेंट में जाता था, सब्जी बेचता था, जो उधार लेती थी केकरो नाम वो नहीं लिखता था। जे उधार खरीदती थी वो केकरो से पूछ के नाम नहीं लिखता था कि केकरा पास कितना उधार है, लेकिन कोई पूछती थी हमारा कितना बाकी था, तो डायरी निकालता था, अब बता देता था। अब सब आंटी लोग सोचती थी कि नाम पूछ के लिखबे नहीं करता है तो आखिर बता कैसे देता है, तो अपना कोड भाषा में लिखता था। जैसे अपना कोड भाषा में कैसे लिखता था पता है? जैसे जैसे सब्जी किसी को दिया, किसी के यहाँ 30 रुपया बाकी है, तो लिखता था कुकुरा वाली आंटी 30 रुपया, मोटकी भैंसिया 40 रुपया, पतर की 70 रुपया, दंतुली 110 गो, करियठी 45 गो, लमकी 113 रुपया। माने जेकर जमन कोडिंग रहता था। अच्छा, कोनो कोनो आंटी लोग का मूछ जैसा दिखता है तो लिखता था मूछ वाली आंटी 170। अब अगर डायरी मिला ना एगो को तो कही बाप ये कैसे कैसे लिखता है। अच्छा, यहाँ सब हमको जानता है, टोटल आदमी हमको जानता है। इंडिया के किसी भी कोना में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा चेला मिल जाता है, सब कहीं ना कहीं किसी भी कोना में जाए चेला मिल जाता है। यहाँ तक कि हम यहाँ से जब देव जा रहे थे छठ में, मेरी सासू माँ आई थी, मेरी मम्मी आई थी, मैडम, हम कार से जा रहे थे तो जब इधर से हाईवे पकड़े तो बीच में एगो ढाबा जैसा था, वहां गाड़ी रोके हम लोग, पानी वहां पिए, पानी पीने के बाद नाश्ता किए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब पिए, ड्राइवर भी उतरा, ड्राइवर को पिलाए खिलाए। जब पैसा देने का बारी आया तो जब बोले कि कितना हुआ, जब मेरा आवाज सुना लड़का तो पीछे घूम के देख रहा, कब्बे से वो देख रहा था। बोला कि सर आपका घर पटना है क्या? डरे डरे पूछ रहा था। बोला कि सर आपका घर पटना है? तो हम बोले कि घर पटना तो नहीं है लेकिन रहते हम पटने में हैं। बोला सर आप दीपक सर है ना? तो हम बोले हाँ। बोला सर आपका हम कोर्स लिए हुए थे एनटीपीसी में, सर ग्रुप डीओ में लिए हुए हैं सर। हम बोले ग्रुप डी में किसी में हुआ? तो बोला कि सर ग्रुप डी में पेपर वेरिफिकेशन बाकी रह गया है, अब बाकी सब रिजल्ट वगैरह हो गया है, मेडिकल वेडिकल का डेट वोट आया था शायद, या उसमें आया था एनटीपीसी में, उतना याद नहीं है, बोला हमको।
तो हम बोले अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। बोले आप ही का है? बोला हाँ सर हमरे है। कि भैया भी नहीं है तो सर हम बैठे हुए हैं दुकान पे। हम बोले नहीं नहीं बैठा जाता है दुकान पे। उसके बाद बोले हिसाब जोड़ो, तो बोला नहीं सर पैसा नहीं लगेगा। नहीं तब ऐसे हम नहीं जाएंगे, पैसा दिए के जाएंगे। तो वही कितना 370 या 80 रुपया हुआ था, तो जोड़ के बताया। बोला सर आप पैसा दे के शर्मिंदा कर रहे हैं। बोले शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, तुम पैसा लो, कमाना था हमरा ऐसे ही खिलाना पिलाना। तब पैसा दे के गए। जहां जहां गाड़ी रोके वहां वहां लोग मिला। यहाँ तक कि दाऊद नगर में अर्घ दिया रहा था तब वो वहां सब चलवा मिला। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखे हैं तो मिल जाते हैं। तो बाकी जगह मेरी पहचान है। अब मेरे बिल्डिंग में जो पानी पहुंचाने आता है, डेरा पे जो पानी पहुंचाता है, ओकरा पहचान बताना पड़ता है। हमारा अपना पहचान से नहीं पहचानता है, बेटा का पहचान बताते हैं तब पहचानता है। वो आया पहला बार बिल्डिंग में पानी देने, तो बोला वो एगो बगल में भाभी थी, बोली कि उनके घर भी पानी दे दीजिए। तो बोला किनके घर? तो उस पर में जाइए, बोलिएगा आयुष का घर कौन है। बेटा का नाम वो जानती थी, तो आके पूछा आयुष का घर कौन है, तो ये वाला है, तो पानी दिया। अब जब ओकरा फोन करते हैं भैया पानी खत्म हो गया, तो कौन बोल रहे थे? हमको आयुष के पापा। फोन लगा कहते हैं भैया आयुष के पापा बोले। हाँ हाँ ठीक है भैया पहुंचा देते हैं। ठीक है सर पहुंचा देते हैं। वो जान गया कि हम सर हैं, लेकिन तब वो आयुष के पप्पे कहना पड़ता है। तो कुछ तो पहचान होना चाहिए ना। इधर कुणाल सर दोनों भाई जुड़वा हैं, तब वो अलग अलग है, पहचान है, तो मामला गड़बड़ा जाता है। के जैसा रहते तो नहीं गड़बड़ा जाता, शादीशुदा इंसान है और वो गड़बड़ा जाता है ना। कुछ पहचान रहना चाहिए ना हो। इसीलिए हम आपको आयत में एक्स्ट्रा चीज याद करवाएं, धनिया पुदीना। आयत गिनने के लिए कहेगा तो क्या कहिएगा? धनिया पुदीना। धनिया कहे कियारी, अब पुदीना कहे कियारी, जोड़ के गुना कर दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है? आ जाए क्वेश्चन पे। चलिए, एगो चेला लिख रहा है कि राजस्थान भी आओ गुरुदेव। जरूर आएंगे। राजस्थान में तो और सब चेलवा पहचान जाएगा। राजस्थान या यूपी में कहीं हम लोग उतर गए कहियो, तो जगह जगह पे चेला मिलेगा। नहीं सब जगह यूपी वाला भरले है। कहे ना यूपी का कोनो ऐसा जगह नहीं बाकी है जहाँ के बच्चा यहाँ पे न हो। और राजस्थान वाले सब ऑनलाइन पढ़ते हैं। ये सब 5-6 स्टेट जनरल कंपटीशन में बड़ी ध्यान देता है। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, बंगाल, ये सब बड़ी ध्यान देता है सरकारी नौकरी पे। तो इधर सब चेला लोग हैं, कहीं उतरिए लोग पहचान जाएंगे। यहाँ देखिए आयत गिनना है, तो 1 और 2, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा? चला जी 3। इधर कितना हो जाएगा? 3। तो 3 गुना 3 बराबर 9। आंसर ए। क्लियर? ये देखिए तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। धनिया गुना पुदीना 36। बोलो ये हो जाएगा 100 ना। धनिया गुना पुदीना ना बुझाया? बुझा रहा है पक्का ना? नेक्स्ट बन जाएगा, गिन दीजिएगा। ये इसका गिन के आंसर बताइए, जल्दी गिनिए। आए 200। अच्छा एगो बात बताइए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता, अगर हम चाहे आप मेथड नहीं जानते तो 210 को गिना था? संभव था? नहीं था। लेकिन जानेंगे तो तुरंत गिन देंगे। तो आंसर हो गया 210। अब यहां से चला आया कंडीशनल सवाल। तो ध्यान से सुनिए, कंडीशनल सवाल जो होता है आयत, वर्ग और ट्रेंगल में, ये बनता पूरा तरह से कॉन्सेप्ट से है। खाली एक्स्ट्रा फिगर पे हम लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इसमें अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे, ट्रिक के आधार पे आयत गिनना चाहे तो इतना दूर का फिगर तो हम ले ही सकते हैं ना। आए इतना दूर का फिगर तो ले ही सकते हैं। तो 1 2 1 2 3, 3 2 5 1 6 3, तो 3 गुना 6, 3 गुना 6 बराबर 18। आंसर मत मार दीजिएगा जल्दी से।
अब देखिए कि कोना जो निकला है इससे कहीं आयत बन रहा है किसी के साथ? नहीं। तो अब मानिए, अब मारिए 18। क्लियर है? क्लियर ना? वो कोना निकलने से आयत कहीं बनेगा? कुल कितने आयत हैं? तो एगो ये वाला, आ एगो ये वाला, दूगो, आ एगो पूरा बड़ा, 3, आ एगो है तिरछा, 4। आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? आयतों की कुल संख्या, दिए गए चित्र में कुल आयतों की संख्या कितनी है? पहले इतना लीजिए, कै गो? 1 2 3, 1 2 3, तितरी का 9। आ देखिए तिरछा लाइन आने से कोई हो ना आयत बनेगा। तो 9 प्लस 1 बराबर कितना? 10 हुआ। आगे चले, गर्मी से हालत खराब है। चला, हालांकि आज मौसम में धूप उप नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए। यहाँ कै गो आयत देखिए, 1 2 3, तो 3 2 5 आए 6, आ 1 2 3, तो 3 2 5 आए 6, 6 6 12, आ -1 बराबर 11। इसमें चला जी गुना नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि इस तरह के फिगर में अगर आयत का बात किया जाए तो खाली नंबरिंग करके आ जोड़ दिया जाता है। कितना हो जाएगा? 15। तो इस फिगर में हम जोड़ेंगे तो 6 गो आएगा। किसमें? इसमें 6 गो आएगा। नहीं, इसमें भी 6 गो आएगा। तो 6 6 12, लेकिन एगो काहे घटा है? इसका गिनती 2 बार हो गया, एक बार उधर से भी, एक बार इधर से भी। कोई दिक्कत? आगे, इसमें कई गो आयत होगा? अच्छा एक बात बताइए तो, इस फिगर में आयत कई गो? कई गो? इस फिगर में आयत कई गो? इहो 9 गो है भाई। वो बीचे में से था, किनारे से है। तो अगर हम बात करें इस फिगर में आयत का, जहां जहां लाइनिंग खींचे हैं 9 गो, बोलिए। अच्छा 9 में ये पूरा बड़ा ये वाला, ये सब खींच गिना गया है। 9 गो में कुछ छूटा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इना की बाद में सर ये वाला हऊ वाला सब गिना गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ ट्रायंगल का बात करेंगे तो 1 2 कै गो? 3 गो। यहाँ से इसको मिलाएंगे तो कै गो? एगो। आई लाइन से पूरा इसको मिलाएंगे तबो ना एगो। बुझा रहा है जी? आई लाइन से इसको मिलाएंगे तो एगो, आई लाइन से इसको मिलाएंगे तो 2 गो, तो 2 गो और हो जाएगा। और कहीं पे नजर आ रहा है? आए देखो, नहीं आ रहा है। तो 9 3 12, 1 13, 1 14, आ 2 16। आंसर सी। और कहीं है का? देखिए तो 16 आंसर ना है। देखिए, अच्छा आंसर 16 दिया है तो हम 16 काहे मानेंगे? तो सही होगा। और देखिए तो कहीं कोई छुट्टी हो रहा है? कौन? तुम इसी में ना गिना था 9 गो? 1 2 3 सब ना गिना गया था, देखो तो। पगला, ये गिना गया है 9 गो में, 16 गो है। थोड़ा दिखा रहे थे बढ़िया से। तो देखिए सुनिए, कंडीशनल सवाल जो होता है ना, उसमें हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएं तो 9 गो निकला। अगर वो नहीं निकालते तो 16 तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो गिन दिए तो 16 तक पहुंच गए। तो कोई भी कंडीशनल सवाल हो, आयत चाहे वर्ग चाहे ट्रायंगल का, पहले अपने पैटर्न पे जितना आएगा उतना निकाल लेना है ट्रिक पे, और उसके बाद एक्स्ट्रा देखना है। ठीक है? तो हम लोग एक्स्ट्रा देखें तो मिल गया कै गो? 16 गो। तो आगे और भी जो सवाल है उसको आप बना के आएंगे अगला क्लास में
सोमवार को हम आपको आगे बढ़ाएंगे। माइंड टेस्ट सैटरडे का मटेरियल आ गया है, कल 12 बजे आइएगा, परसों 4 बजे, ठीक है। आज की सेवा यहीं तक, ठीक ना, ओके।